मेरी चली रे, चली चली रे नाव मेरी चली रे। चली चली रे नाव मेरी चली रे, चली चली रे नाव मेरी चली रे। भगवान कन्हैया धीरे धीरे नाव बढ़ा रहे हैं, कुछ गुनगुना रहे हैं। मेरे बालापन को यार मेरी नैया में सबा, मेरे बालापन को यार मेरी नैया में सबा। मैं तो हाथ न से पकड़ू ना बल्ली रे, चली चली रे नाव मेरी चली रे। भगवान गुनगुनाते गुनगुनाते धीरे धीरे नाव आगे बढ़ा रहे। चलते चलते भगवान इस पार से उस पार पहुंचे। सुदामा को नाव से उतारा। नाव से उतारने के बाद भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए। सुदामा जी धीरे धीरे आगे बढ़े। धीरे धीरे सुदामा जी जब आगे बढ़े हैं, चलते चलते ये द्वारिका में पहुंचे। पूछ लिया भैया कौन सा नगर है ये है द्वारिका 6। द्वारिका 6? हाँ भैया हमें तो कन्हैया के पास जाना है। कन्हैया 6 द्वारिका 6 कन्हैया 6। पंडित जी हाँ ये गणना कैसे फैलाऊ तो गणना। हम ये सोच रहे हैं कि आज तक हम यही समझते रहे कि एक कन्हैया है और एक द्वारिका है, और आप कह रहे हो 6 द्वारिका है और 6 ही कन्हैया है। हमें मालूम पड़ता तुम यूपी के रहने वाले हो। क्या कह रहे हो भैया? भैया भैया हमें ये लग रहा है तुम यूपी के रहने वाले हो। हाँ देखो तुम समझ गए, ये गुजरात प्रांत है और गुजरात में कुछ बोला जाता है। अरे तो ऐसे कहो ना। कहने का मतलब ये थोड़ा भाषा का परिवर्तन है, थोड़ा बदलाव हो गया। हम 6 बोल रहे और तुम है बोल रहे, इतना अंतर है। परीक्षित महाराज, और जब भाषा से कबू कबू परेशानी बहुत हो जाती है। भाषा से ऐसे ही एक सज्जन रहे तो माना कि इसी जानकीपुरम में आए। रास्ता में एक से पूछ लिया भैया क्या ये जानकीपुरम है? हाँ। दूसरे से पूछा क्यों भैया क्या ये जानकीपुरम है? हाँ। अब जब सोच रहे, अब जन आए समझ में आ रही कि जो जानकीपुरम है या हाउ है। तीसरे से मिले क्यों भैया क्या ये जानकीपुरम है? वे बोले जी हाँ। तब उन्हें तसल्ली मिली, धीरे से बोले क्या भैया? 2 लोग और पीछे मिले, हमने उनसे पूछा, हमने क्यों भैया ये जानकीपुरम है? वो बोले हाउ। वे बोले देखो जो पढ़े लिखे होते हैं वो जी हाँ में आंसर देते हैं, जी हाँ में उत्तर देते हैं, और जो बिना पढ़े लिखे होते हैं वे हाउ बोल देते हैं। वे बोले अच्छा तो इसका मतलब है कि ये वास्तव में जानकीपुरम है। तो उनके मुंह से निकल गई आओ। देखो भाषा का अंतर पड़ जाता है।
सुदामा कहने लगे तो पहले से क्यों नहीं बताते कि यही वो द्वारका है जिसमें मेरे भगवान रहते हैं, कृष्ण रहते हैं। द्वारपाल के पास में पहुंचे, जवाब दिया भैया श्याम से कहना जाकर के कि तुम्हारा मित्र दरवाजे पे खड़ा है। द्वारपालों ने जैसे ही देखा है तो कहने लगे ओ बाजी बा, हमारे भगवान के मित्र आते हैं, विमानों पे बैठ के आते हैं, सज धज के आते हैं, लेकिन आपके तो पास कुछ भी नहीं है, फटे हाल। कैसे हो हमारे भगवान के मित्र? ये फटे से मौके देखियो जे लय बेल सी चले। कुछ भी बोल देते हो, गलती है ये। बेल सी जान क्या है? काय भैया काय? हाँ कन्हैया के मित्र जी, कन्हैया के मित्र ऐसे? मैं श्याम का मित्र हूँ, कन्हैया से कहना तुम्हारा मित्र दरवाजे पे खड़ा है। एक काम करिए, अपना परिचय बताइए हमें पहले। मेरा नाम सुदामा है और मैं कांचनपुर नगरिया से आया हूँ। मतलब भैया यूँ बताओ, गंगा जमुना के बीच में और कन्हैया को तुम्हें मित्र बनाए मिले और कोई मित्र मिला ही ना हो? क्यों कोई कमी है क्या? कमी का तुम क्या कहते हैं, मालूम पर पास आ रही है बिना बिना से लटके बड़े सुजा से गधा मालूम पड़ रहे हो। कन्हैया के मित्र, तुम कन्हैया के मित्र नहीं हो सकते। अगर हमने कन्हैया को जाके बताई और कन्हैया ने मना कर दिया कि तुम मित्र नहीं हो तो तुम्हारा चौखटा बदलवा देंगे, हमने देख लियो। अगर वो मना कर देंगे तो हम यहाँ से लौट जाएंगे, लेकिन उनसे जाके कहना कि तुम्हारा मित्र आया। चलो ठीक है, यहीं खड़े रहना, जाना मत, यहाँ से हिलना मत, यहीं खड़े रहना। सुदामा जी बोले भैया तुम केवल उनसे कह देना कि तुम्हारा मित्र आया है। वो द्वारपाल वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ाए, भगवान के पास जाकर के कहने लगा है प्रभु